हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं, यानी 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये टॉपिक क्लियर ना हो बच्चों का तो फिर आगे की जो कैलकुलेशन है यानी 9th या 10th लेवल की जो कैलकुलेशन है उनमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक रह जाते हैं। देख, इस टॉपिक का नाम है भिन्न। अगर आप लोग 6 to 8 में भिन्न को जोड़ना घटाना नहीं जान पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि भिन्न क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम शुरुआत में जब स्कूल लेवल पे जाते हैं तो हम वहाँ पर गिनती गिनते हैं, तो वहाँ पर हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से हमारी शुरुआत होती है। हम जैसे कि स्कूल जाते हैं तो गिनतियों से शुरुआत कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरह से 100 तक के नंबर हमें याद कराए जाते हैं। तो ये तो कोई भी नंबर से मान लिया, जैसे किसी के पास 2 किताब है तो हम 2 को ऐसे लिख देंगे, जैसे किसी के पास 2 पेन हैं तो हम कैसे लिख देंगे, ऐसे। 4 किताबें हैं तो ऐसे, 5 किताबें हैं तो ऐसे, 6 सेब हैं तो ऐसे। तो हमारे पास ये लिखने वाली बात आराम से हम समझ जाते हैं। लेकिन भिन्न की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लिया हमको ये बात पता लग जाए कि कोई चीज़ है हमारे पास, मान लिया कोई एक गोला है, कोई एक वृत्त है, कोई एक सर्कल है, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि उसके पार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर हमको पार्ट करने के बाद भिन्न की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कैसे। देखिए, जैसे हमारे पास ये सर्कल है और हमें इसके 2 पार्ट करने हैं, मान लिया बराबर, ये 2 पार्ट हो गए। तो इसके इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहेंगे। ये तो पहले एक सर्कल था, पूरा कितना था, 1, लेकिन इसके 2 पार्ट हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। इसको व्यक्त करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमको भिन्न की ज़रूरत पड़ती है। देखो, इसके पार्ट कितने थे, 2, ये कितनी जगह पर बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। तो इसको हम 1/2 यानी 1/2, ये भी क्या है, 1/2। इसी तरह से अगर कोई और सर्कल हो हमारे पास और उसको हम 4 भागों में बांट दें तो उसको क्या लिखेंगे। मान लिया ये सर्कल है हमारे पास, ये वृत्त है या ये आकृति है, जो भी है आपके पास, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट देगा इस तरह से। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्ट क्या कहलाएगा इसका। देखो, 4 पार्ट बना दिए तो 1 को 4 जगह पे बांट दिया, तो 1/4, 1/4, 1/4। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। यानी आधा या 1/4 या 3/4 या 2/3, इस तरह की चीज़ हमको प्रूफ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की बातों को समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, भिन्न की ज़रूरत पड़ती है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बता देता हूँ इसका। इस तरह यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है एक सर्कल और है, ये एक आकृति है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके कितने पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट हो गए हैं। तो एक को कितनी जगह पर बांट दिया, 3 जगह पर। तो 1/3, 1/3 और 1/3। तो अब देखो, ये था हमारे पास, ये 1/2 है, 1/2 है, दोनों को मिला देंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। तो यानी हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2। देखो दोनों के हर, इनको देखो, भिन्न को लिखने का एक तरीका और क्या है, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी मान लिया 1/3 है तो ये क्या है, इसका अंश, और नीचे वाला क्या है, इसका हर। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, याद रखना। न्यूमरेटर, और ये हर जो होता है ये होता है डिनोमिनेटर। इस तरह से हमारे पास होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के हर क्या है, समान है। तो अगर हर समान है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हर में लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। कितना लिखा हुआ है, 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। और ये क्या है, 1 + 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही कर देंगे।
और 1 को 1 में ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 को 2 में ऐड कर दिया, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि 2 को 2 में ऐड कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम क्या करेंगे 1 + 1 यानी 2/2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक बात और याद रखना, अगर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 6 को यानी उसी संख्या को उसी संख्या से, उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखो ये समझने वाली बात थी कि आधा भाग ये था, आधा भाग ये था, दोनों को जोड़ा तो वापस पूरा एक भाग आ गया, पूरा पूरा का पूरा एक सर्कल आ गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये 1/4 है प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबके डिनोमिनेटर यानी हर में क्या है 4 4 4 4, तो इसको जोड़ दो। देखो यहाँ पर क्या है 1 + 1 + 1 + 1, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 + 4/4, और 4/4 का मतलब मैंने बताया कि 1, एक उसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करने पर 4/4 का मतलब बांटा गया है, 4 को 4 जगह पर बांट दो तो एक एक मिल जाएगी, एक एक वस्तु मिल जाएगी, यानी 4 सेब है, 4 बच्चों में बांटने हैं तो एक एक सेब आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये क्या है 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3, तीनों को जोड़ेंगे यानी 1/3 + 1/3 + 1/3, इंग्लिश में बोलते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3। 1/3 का मतलब क्या है 1 को बांट दिया 3 से, 1/3, 1 को डिवाइड किया बाई 3 से, तो यहाँ पर देखो एलसीएम 3 और ये 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3/3, तो 1, 3/3 का मतलब 1। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं, भिन्नों को समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। अब जब आपके पास हर बराबर हैं, देखो ये तीनों भाग मिलके बराबर एक के हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ऐड करके देख लिया मैथमेटिकली कि 1/3 + 1/3 1/3 को जोड़ा तो हमारे पास लास्ट में 1 ही आ गया, तो इसका मतलब हमारा ठीक है। तो अब कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमें अलग अलग तरह की बातें दिखाती है। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है 1/4 + 3/4, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, 4 आप हर में लिखेंगे क्योंकि दोनों के नीचे क्या है 4 और ऊपर क्या है 1 + 3, तो 1 + 3 का मतलब 4/4 और 4/4 का मतलब 1। कई बार ऐसा आ जाएगा 3/8 + 2/8, तो देखो इसको क्या करेंगे, हर बराबर है तो हर को आप यहाँ पर लिख देंगे 8, और ये क्या है 3 और +2, 3 + 2 क्या होता है 5, तो 5/8। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स ले लेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं। जैसे मान लिया 6/5 और 3/5, तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 इसका जो है हर बराबर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 + 3, और 6 + 3 कितना होता है 9/5। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल था और ये थर्ड एग्जाम्पल था। तो आप बिल्कुल जब आपके डिनोमिनेटर यानी हर में सेम एक जैसी संख्या है तो आप लोग इस तरह से जोड़ देंगे उसको। तो मैं आज इस वीडियो में जोड़ना ही सिखा रहा हूँ आपको। अब कई बार प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने, कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारे पास हर जो है वो बराबर नहीं होते। क्या होते हैं, जैसे कि 1/4 + 3/8। तो अब समस्या है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो 4 और 8 है इसका एलशियम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एलशियम। एलशियम निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है वो समझ लो आप। एलशियम कैसे फाइंड करते हैं, आप ऐसे करेंगे, देखो देखो ये जो 4 है हमें इसके लिए टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है तो आप एलसीएम एकदम से फाइंड कर देंगे। ये 4 है, ये 8 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी आ जाता है और 8 भी आ जाता है, तो ऐसा 2 का टेबल है। जब 2 से इसको 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2,
फिर उसके बाद देखो ये तो 1 आ गया, अब जो 1 आ गया उसको तो 1 छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे 1 कोमा, फिर 2 को 2 से 1 टाइम डिवाइड करेंगे। तो देखो एलसीएम कितना आ गया, एल सी एम किस किस का एलसीएम था ये, 4 कोमा 8 ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, और वो कितना आया, जो ये फैक्टर आए हैं 2 2 2, तो ये इसका एलसीएम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, इसका एलसीएम क्या आ गया 8। अब देखो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कि गुना, तो 2 हो जाएगा, 2 की 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस 3/8। अब देखो वही वाला सवाल बन गया हमारा जो पिछले हम कर रहे थे, यानी दोनों के हर में क्या आ गया 8 आ गया, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और ये 2 + 3, और 2 + 3 का मतलब 5/8। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया ये फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है 3/5 + 6 कैलो या 2 कैलो 2/15, ये क्या है 2/15। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखो 5 और 15 यानी 5 और 15 का क्या लेंगे एलसीएम, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 5 कोमा 15, और इसको ऐसे चलाएंगे, देखो 5 एक बार चल जाएगा, 5 तिया 15, फिर 1 आ गया, इसको तो छोड़ देंगे, 3 × 3, तो इस तरह से आ गया। तो एलसीएम कितना आया इसका 5 कोमा 15 का एलसीएम कितना आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो जो आए हैं, ये क्या आए हैं 5 × 3, तो 5 तिया 15, तो इस तरह से इसका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो 15 बनाना है, तो यहाँ 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 × 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 + 2/15 यानी 15, 2/15, और ये 3 तिया 9 और 5 तिया 15, और ये 2/15। अब देखो नीचे दोनों हर क्या हो गए, बराबर हो गए, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है। अब आसान हो गया हमारा, बटे में 15 लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को, यानी कि 9 + 2, और 9 + 2 कितना होता है 11, 11/15। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके पास। अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज का मतलब कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, और फिर होमवर्क के तौर पर करने हैं, और देखना है कि हमको सॉल्व करना आया है कि नहीं आया है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4/9 + 5/9। दूसरा क्वेश्चन है 6/23 + 2/23। फिर है 8/11 + 1/22। फिर है 3/7 + 5/21। फिर है 6/19 और 2/38। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, मतलब ये एग्जाम्पल से, और आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।